आप लोगों ने देखा विभिन्न समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं जिसमें एलटी ग्रेड हो गई, जीआईसी प्रवक्ता हो गई, इसमें 10,000 पदों पर मंजूरी दे दी है कि 10,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। यही बात थी लौट फेर के कि आयोग कह रहा था कि शासन अनुमति नहीं दे रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है। अब शासन ने क्या करा है, अनुमति दे दी। अब जब अनुमति दे दी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मान के चलिए अभी अगर नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन आने के ज़्यादा नहीं है, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। और एक कमेंट आप लोगों का बहुत आता है कि सर आप पढ़ाते नहीं हैं, कि आप पढ़ाते हैं, आप किस विषय के टीचर हैं। देखिए हमारा मेन काम जो है वो गाइडेंस का है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, काउंसलिंग और गाइडेंस, आपकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप एक कमेंट भी करते हो तो हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उसका क्या करते हैं, जवाब देते हैं। बहुत कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके कमेंट के जवाब नहीं दिया होगा। वो बात अलग है आपके कमेंट ही उल्टे रहे या आप कोई ऐसी बात पूछे इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे जवाब नहीं भी दिया जाता है। अधिकतर आपके कमेंटों का जवाब नहीं दिया जाता है। तो अब बात ये आई कि सर आप हमारे किस काम आ सकते हैं एलटी ग्रेड में, आप हमारे एलटी ग्रेड में किस काम आ सकते हैं। तो हम आपको एलटी ग्रेड में गाइडेंस ऑन काउंसलिंग करेंगे, आपको जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे। और इस समय जो है हम यो यूपी टीजीटी, आपको पता ही होगा 4 और 3-4 अप्रैल करके, अप्रैल में जो पेपर है यूपी टीजीटी का, तो इस समय हम उन स्टूडेंटों को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं जिसके कारण काफ़ी व्यस्त हैं। अगर आपका नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल के बाद आता है, ये जो अप्रैल आ रही है इसके बाद आता है, तो विधिवत तरीके से आपकी जीएस की क्लास एलटी ग्रेड की चलेगी और आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। लेकिन अगर उससे पहले आता है तो आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी जो भी समस्या का समाधान करा जाएगा। देखो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं। दूसरे वो होते हैं कि जिनको नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, जो खुद नहीं पढ़ते। तो जो पहले वाले स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो हम लोग उनके टीचर हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कुछ समस्या आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा। किनका, जो खुद तैयारी कर रहे हैं और उन्हें समस्याएं आ रही हैं। और ऐसे स्टूडेंट की जिनको नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो भाई हम उनके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वही सब लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैंने पिछली भी ये बताया था कि सिलेक्शन महत्वपूर्ण है। और सिलेक्शन का आपने क्वेश्चन ये भी पूछा था एक आध कमेंट में कि सर कौन सा टीचर सही होता है, कौन सी कोचिंग अच्छी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टॉपिक के 10 साल के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, मान के चलिए आप बायोलॉजी से एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक टॉपिक है विलड, तो आप क्या करिए, ब्लड के 10 साल के क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए कि आप जहां कोचिंग पढ़ रहे हैं या जहां भी पढ़ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। अगर वो नहीं बन रहे हैं तो आपका मटेरियल खराब है, और बनना है तो ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से उस चीज को परख सकते हैं। तो आप एक चीज क्लियर हो गई कि कौन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कि जो स्वयं तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की समस्या है, कुछ भी है, पर्सनली एक को उसकी समस्या का समाधान करा जाएगा। दूसरी बात कि आपको हमसे फायदा लेने के लिए या कोई भी हेल्प लेने के लिए आपके पास 3-4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं, विशेषकर 4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं आपके पास। जिसमें पहली चीज जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। मैंने बताया था मटेरियल, कई वीडियो में हम बात कर चुके हैं मटेरियल के बारे में। एंथेटिक बुक होती हैं जो अच्छी बुक होती हैं, जो हमने बता भी रखा है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लिस्ट। तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके पास क्वेश्चन बैंक आपके पास जो 10 साल के पेपर हैं वो होने चाहिए, और अपने ही सब्जेक्ट के अन्य आयोगों के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। और तीसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है फिर तो सब बेकार है, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो पहली अच्छी स्थिति में आपके पास समय होना चाहिए। और इसके साथ में आपको जो है सिलेबस भी होना चाहिए। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, समय होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, मटेरियल। तभी जो हम आपको बातें बताएंगे, समझाएंगे, वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। अब यहां पे मैं आपको वो समस्याएं बता रहा हूं कि जहां पे आपको हमारी हेल्प पड़े तो आप हेल्प ले सकते हैं। पहली चीज ये है कि अगर आप को किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप खुद को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको स्टार्ट करने में, रीसेट करने में या रीस्टार्ट करने में। देखा होगा मोबाइल जब काम करना बंद कर देता है तब आप क्या करते हो,
थोड़ा हल्का अगर दिक्कत करता है तो आप क्या करते हो, रिस्टार्ट करते हो, लेकिन ज़्यादा ही समस्या आती है तब आप क्या करते हो, रीसेट कर देते हो। तो वही स्थिति माइंड की है। आप तैयारी करना तो चाह रहे हैं पर आपके आगे समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी काउंसलिंग संबंधी समस्या का समाधान करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको पढ़ाई का व्याकरण समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई का व्याकरण क्या होता है, आपने देखा होगा कि गाना सभी लोग गाते हैं पर गाने के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ऐसे ही पढ़ाई का एक व्याकरण होता है कि कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे याद किया जाएगा, कैसे चीज़ों को समझा जाएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप अपना सिलेबस व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना सिलेबस व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस में किसी तरीके की कोई समस्या है, तब आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको किसी भी मटेरियल से संबंधित कोई समस्या है, कोई बुक समझ में नहीं आ रही है, मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो लगभग अधिकतर सब्जेक्टों का जो एलटी ग्रेड के अधिकतर सब्जेक्ट हैं उनमें कौन सी बुक से पढ़ें, किस मटेरियल से पढ़ें, वो वीडियो हमने बनाकर ऑलरेडी चैनल पे पहुंचा रखी है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। चौथी चीज़, आपको मटेरियल हो गया। पांचवी चीज़, आपको अगर रीडिंग करना नहीं आती या पढ़ के चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या विषय आपकी समझ में नहीं आ रहा है और रीडिंग से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप हमें बता सकते हो, हम आपकी रीडिंग संबंधी प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं। और छठे नंबर पे, अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या आपको ये नहीं पता कि कैसे नोट्स बनेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, तब भी हम आपके बारे में यहाँ पे आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं किस तरीके से नोट्स बनाना है। और सातवें नंबर पे क्या है, जो नोट्स बनने के बाद चिंतन होता है, एनालिसिस होता है या रिवीजन होता है, रिवीजन कैसे करा जाए, किस तरीके से करा जाए, यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको बता सकते हैं। और आठवीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, यहाँ भी हम आपको बता सकते हैं कौन कौन से मॉक टेस्ट होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं और कैसे। और नवीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फीडबैक। कई बार आपने क्या करा, आपने मॉक टेस्ट लगाए, क्वेश्चन पेपर लगाए, इसके बाद क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका समाधान करेंगे कि अगर क्वेश्चन के आंसर जो हैं सही क्यों नहीं बैठ रहे हैं या क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आ रहा है या नंबर क्यों नहीं उठ रहे हैं। अगर इस तरीके की आपको समस्या है तो आप हमको बताइए और हमकी समस्या का समाधान करा जाएगा। और 3-4 अप्रैल में यूपी टीजीटी का एग्जाम है, अगर नोटिफिकेशन इसके आसपास आया तो फिर आपकी प्रॉपर रूप से जीएस की क्लासें चलेंगी, लेकिन अगर इससे पहले आया तो आपको जीएस क्लास कम मात्रा में मिलेंगी या नहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग आपको लगातार मिलेगी। अब तैयारी शुरू करिए और सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा।